जय हिंद। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक के 58,189 पद पे जो भर्ती चल रही है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, किस उम्र से किस उम्र तक इसमें लोग आवेदन कर सकते हैं, साथ में आवेदन में छूट दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें चयन होगा, साथ में यह फॉर्म कहाँ जमा होगा, ये सब के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में यूपी पंचायत सहायक के बारे में आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी। यूपी पंचायत सहायक 58,189 पद पे ये भर्ती हो रही है जो कि 2021 में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक ये पहली बार उत्तर प्रदेश में ये पद सृजित हुआ है, जो पंचायत सहायक के नाम से ये पद सृजित हुआ है। साथ में यहाँ पे पंचायत सहायक के साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों पोस्ट को एक साथ मिला करके एक नियुक्ति की जाएगी जिसका नाम होगा पंचायत सहायक। ये कुल पद 58,189 पदों पे ये भर्ती होनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये भर्ती होनी है। हर गांव में एक पंचायत सहायक नियुक्त किया जाना है। अब यहाँ पे हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आवेदन से। तो पंचायत सहायक भर्ती में जो आवेदन प्रक्रिया आपकी शुरू हो रही है वो आज से 2 अगस्त 2021 से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो 2 अगस्त 2021 से पंचायत सहायक में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये आवेदन प्रक्रिया जो 2 अगस्त 2021 से शुरू होगी, ये आवेदन कैसे होगा? बहुत से लोगों का ये डाउट है, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम इसमें आवेदन कैसे करेंगे। तो ये दोस्तों आवेदन कोई ऑनलाइन नहीं है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे गए, ऑनलाइन sarkarresult.com या सरकारी रिजल्ट इन्फो या फिर पंचायत जो सहायक की जो वेबसाइट है उस पर गए और आपने ऑनलाइन आवेदन दे दिया। तो ये ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाना है, बल्कि जो ये पूरा आज का आवेदन लिया जाएगा, जो मेरिट बनेगा, साथ में जो नियुक्ति होगी ये पंचायत स्तर पे होनी है। पंचायत और जिले स्तर पर ये नियुक्ति और सारी प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न की जानी है। तो यहाँ पे आपको जो आवेदन होगा ये आवेदन भी आपका कहाँ पे जमा होगा? पंचायत कार्यालय में जमा होगा। तो यहाँ पे पंचायत सहायक की जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज की जो वेबसाइट है वहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उस नोटिफिकेशन में जो है जो इसका फॉर्म है पंचायत सहायक का वो दिया गया है। आपको sarkarresult.com या सरकारी रिजल्ट इन्फो की वेबसाइट पर भी ये फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म में 2-3 फॉर्म दिया गया है, उसको पूरा भरेंगे, साथ में उसमें अपना डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और वो पूरा डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद ऑफलाइन ये फॉर्म ला करके आप अपने पंचायत कार्यालय में जमा कर देंगे। अगर आपके पंचायत कार्यालय में नहीं कोई मिलता है वहाँ पे या फॉर्म वहाँ पे जमा नहीं किया जाता है, तो आप इस फॉर्म को सीधे लेकर जाएंगे अपने ग्राम प्रधान के पास। जो आपके वर्तमान जो ग्राम प्रधान हैं उनके पास आप इस फॉर्म को लेकर जाएंगे और वहाँ पे आप इसका फॉर्म को जमा कर देंगे। तो पंचायत कार्यालय में या फिर सिंपल वे में कहें तो ग्राम प्रधान के पास ये फॉर्म आपका जमा होगा ऑफलाइन मोड में। कब से शुरू होगा आवेदन? 2 अगस्त 2021 से ये आवेदन शुरू हो रहा है। यहाँ पे जो आपके प्रधान हैं उनको ये एक जिम्मेदारी भी दी गई है कि जब वो इसका आवेदन शुरू हो तो वो पूरे गांव में डुग्गी लगवा दें, पूरे गांव में एक बार सभी घरों तक संदेश पहुंचवा दें कि जो भी पंचायत सहायक में आवेदन देना चाहते हैं, जो इसके लिए योग्य हैं, वो लोग आवेदन जमा कर सकते हैं अपना फॉर्म भर कर हमारे पास, अर्थात कि प्रधान के पास, गांव के प्रधान के पास जमा कर सकते हैं। तो ये जो है प्रधान की एक जिम्मेदारी दी गई है पंचायत कार्यालय की कि वो पूरे गांव में इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाएं, डुग्गी के माध्यम से या फिर जैसे भी जो सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं गाँव में। तो ये एक जिम्मेदारी दी गई है। अगर ये नहीं सूचना भी आपको मिल पाती है तभी आप जान लीजिए कि 2 अगस्त 2021 से इसके आवेदन प्रक्रिया इसका शुरू हो गया है। ये आवेदन कितने दिनों तक चलेगा? तो ये आवेदन आपके 17 अगस्त तक चलना है, अर्थात कि 15 दिन तक इसका आवेदन जमा किया जाएगा। 17 अगस्त 2021 तक इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अगर 18 अगस्त को ये फॉर्म लेकर के आप प्रधान के पास जाएंगे तो प्रधान इस फॉर्म को जमा नहीं करेगा। अगर वो जमा भी कर लेता है तभी इस फॉर्म पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इसलिए उसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 2 अगस्त से प्रारंभ है और अंतिम तिथि 17 अगस्त 2021 तक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं उम्र की। तो यहाँ पे जो पंचायत सहायक में उम्र आपका रखा गया है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो 18 साल का हो गया है, अर्थात कि जिसकी जो है डेट ऑफ बर्थ
मार्कशीट के हिसाब से 18 साल पूरा हो गया है 1 जुलाई को। कब? यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 जुलाई 2021। तो अगर 1 जुलाई 2021 यहाँ पे आप देख लेंगे 1 जुलाई 2021 को यदि इस 18 साल उम्र हो गया है तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये आवेदन यहाँ पे जो 40 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, 18 से 40 साल तक। कुछ लोगों को छूट दिया गया है, जैसे कि SC, ST, OBC, फीमेल कैटेगरी और जो PH हैंडीकैप्ड जो अभ्यर्थी हैं, ऐसे लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, 5 साल तक का छूट मिला हुआ है, अर्थात कि वो 45 साल तक अपना आवेदन दे सकते हैं। उम्र के 45 साल तक वो आवेदन यहाँ पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th और 12th ही रखा गया है, 10th और 12th। साथ में बहुत से लोगों का डाउट है क्या कंप्यूटर भी यहाँ मांगा गया है, तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है कि कंप्यूटर मांगा गया है। हालांकि जो काम करना है यहाँ पे, जो पंचायत सहायक का काम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ही है, कंप्यूटर आधारित है, कंप्यूटर पे ही उन्हें काम करना है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रकार का यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अलग से जो जिनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जिनकी नियुक्ति होगी, उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी उस काम की जो काम उन्हें करना है, जो उनका कार्य है। तो यहाँ पे कंप्यूटर नहीं मांगा गया है। सिंपल 10th और 12th क्लास 10 और 12 जो लोग पास हैं, 18 साल उम्र हो चुका है, तो वह लोग यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें चयन होगा। तो अगर एक गांव में 5-6 लोग आवेदन देते हैं तो कैसे उनमें से किसी एक आदमी का चयन कैसे होगा। तो यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो 10th और 12th की मेरिट पे होगा। यह चयन क्लास 10th और 12th कि जो आप नंबर अपना देंगे, जो आप फॉर्म देंगे भर के, उसमें आप अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 10 और 12 के अंकों को आप उसमें अपना दिखाएंगे कि मेरे हाई स्कूल में इतने मार्क्स हैं और 12th में इतने मार्क्स हैं, 12 में। फिर इन दोनों मार्क्स को मिला करके आपकी एक मेरिट बनेगी और गांव में जितने लोगों ने आवेदन दिया है आपके पंचायत में, तो उन सभी लोगों की जो हाई स्कूल और इंटर की मिला करके सबकी अलग अलग मेरिट बनेगी। और फिर उस मेरिट में देखा जाएगा सबसे ज़्यादा मेरिट किसका है, जिसका सबसे ज़्यादा मेरिट होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, गांव में पंचायत सहायक के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो ये जो आप फॉर्म जमा करेंगे 10th और 12th की, ये आप फॉर्म भर करके अपना अंक अपना अंक वगैरह उसमें आप मेंशन करके आप पंचायत कार्यालय में या प्रधान के पास जमा करेंगे। जब सबके फॉर्म जमा हो जाएंगे 17 अगस्त जिसका अंतिम तिथि है, 17 अगस्त तक जब सबके फॉर्म पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद से ये फॉर्म DM कार्यालय के पास चला जाएगा और DM कार्यालय से इस सबकी मेरिट बनेगी और फिर वहां से एक लिस्ट जारी होगा कि किस गांव में किसका चयन हुआ है, किस गांव में किसकी नियुक्ति की जानी है। मेरिट के आधार पे ये नियुक्ति होगी 10 और 12 की मेरिट के आधार पे। तो ये मेरिट बनाने का काम और फाइनल लिस्ट जारी करने का काम DM कार्यालय को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं वेतनमान की कि जो इसमें नियुक्ति होगा वो क्या पाएगा, क्या उसकी सैलरी होगी। तो इसकी जो यहाँ पे वेतन होगा वो 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। साथ में जो ये आपका जॉब है, ये कैसा जॉब है, तो ये संविदा पे है, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, संविदा पे है। तो संविदा पे ये आपकी पंचायत सहायक की नियुक्ति होनी है। तो यहाँ पे जो पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त होंगे उनको 6,000 रुपया प्रति माह उनको दिया जाएगा। अब ये जो 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, ये पैसा जो पंचायत निधि का जो खाता होता है, ग्राम प्रधान का जो खाता होता है उसे हम पंचायत निधि का खाता बोलते हैं, तो उसी खाते से ये पैसा दिया जाएगा, 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा जो पंचायत सहायक जो नियुक्त होंगे। यहाँ पे हम कार्य अवधि की बात कर लेते हैं कि जो पंचायत सहायक नियुक्त होंगे ये कितने दिनों तक कार्य करेंगे, कितने दिन तक ये पंचायत सहायक के रूप में सेवा देंगे। तो यहाँ पे जो पंचायत सहायक की नियुक्ति होगी वो 1 वर्ष के लिए होगी, प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए होगी। फिर जाकर के अगर 1 वर्ष पूरा होने के बाद अगर उनके कार्य से ग्राम पंचायत के लोग संतुष्ट हैं, काम से प्रधान और जो के सभी सदस्य हैं, पूरे ग्राम पंचायत के लोग अगर उस पंचायत सहायक से संतुष्ट हैं, खुश हैं, उनके कार्य से सभी लोग संतुष्ट हैं, तो वहाँ पे प्रधान क्या करेंगे कि अगले 1 साल के लिए और यह कार्यावधि बढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके से अधिकतम 2 वर्ष तक इनकी कार्यावधि होगी पंचायत सहायक की, और पहले 1 वर्ष के लिए नियुक्त होंगे, उसके बाद से फिर अच्छे उनके प्रदर्शन के आधार पे 1 वर्ष उनका क्या हो जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह से इन्हें उनकी कार्यावधि होगी, अधिकतम 2 वर्ष तक ये कार्य करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 7वां अगला कि पद आरक्षण। यहाँ पे पद आरक्षण की बात करते हैं।
तो पद आरक्षण में प्रधान पद के आरक्षण, ध्यान से देखिएगा, प्रधान पद के आरक्षण के अनुसार ही यहाँ पे पंचायत सहायक की भी नियुक्ति की जानी है। अर्थात कि आपके वहाँ का जो पंचायत इलेक्शन में प्रधान पद के लिए जो सीट आरक्षित की गई थी, उसी सीट पे जो है उसी के अनुसार आपके पंचायत सहायक भी आवेदन करेंगे और उसी हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। जैसे कि बात करते हैं, अगर आपके वहाँ जो प्रधान पद का जो चुनाव हुआ था, तो प्रधान पद की जो सीट थी वो अनारक्षित के लिए आप इस बार थी। जैसे कि सामान्य अनारक्षित था, तो यहाँ पे अनारक्षित श्रेणी में ही पंचायत सहायक भी नियुक्त किए जाएंगे। अनारक्षित का यहाँ पर तात्पर्य हो गया कि कोई भी किसी भी वर्ग से हो, महिला हो, पुरुष हो, जब सामान्य से हो, ओबीसी हो, एससी एसटी किसी भी से हो, वो आवेदन दे सकते हैं अनारक्षित में। अगर आपके वहाँ का जो पंचायत चुनाव में अगर प्रधान का पद आपके लिए ओबीसी के लिए आरक्षित था, तो पंचायत सहायक भी ओबीसी ही नियुक्त किए जाएंगे। अगर यहाँ पे महिला आपकी जो पंचायत जो पद है वो महिला के लिए आरक्षित है, तो पंचायत सहायक भी महिला ही नियुक्त की जाएंगी। यहाँ पे अगर आपका पंचायत अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित है, तो यहाँ पे जो आपके पंचायत सहायक नियुक्त किए जाएंगे वो भी अनुसूचित वर्ग से ही नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पे सीधे तौर पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि प्रधान पद के आरक्षण के अनुसार ही यहाँ पे पंचायत सहायक भी लिए जाएंगे, पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज लगना है, क्या क्या कागज यहाँ पे लगेगा डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको व्यवस्था कर लेना है ग्राम पंचायत के मूल निवासी का सर्टिफिकेट। अब मूल निवासी, जैसे कि यहाँ पे जो पंचायत सहायक नियुक्त होंगे, तो जिस पंचायत सहायक अगर नियुक्त हो रहे हैं तो उनका उसी पंचायत के मूल निवासी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके गांव में किसी दूसरे गांव का व्यक्ति पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जिस गांव का पंचायत सहायक होगा, जिस गांव का, वो अपने ही गांव में पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त होगा। तो यहाँ पे आपको मूल निवासी, यहाँ पे सर्टिफिकेट में क्या होगा, तो सीधे सीधे आप जान रहे हैं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए। तो यहाँ पे गांव का जो वोटर लिस्ट होता है, उस वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। यही आपका सबसे बड़ा यहाँ पे प्रूफ हो गया कि आप उस गाँव के मूल निवासी हैं। साथ में आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप सामान्य से नहीं है, सामान्य के बाद अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी से आते हैं, तो यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर सामान्य वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं, आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है, सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, तभी जाकर के वो इसमें आवेदन दे सकते हैं, आवेदन जमा कर सकते हैं। तो ये आवश्यक दस्तावेज हो गया। ग्राम पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये आवश्यक डॉक्यूमेंट में। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको बनवा लीजिए, 5-6 दिन लगता है बनवाने में, ये बन जाएगा, फिर जाके आप इसमें आवेदन जमा कर दीजिए। तो साथ में ये हो गया आपका पद आरक्षण, प्रधान पद के अनुसार ही आपकी नियुक्ति यहाँ पे होगी। जो प्रधान जिस कैटेगरी से होंगे, जिस वर्ग से प्रधान के लिए जो पद आरक्षित था, उसी हिसाब से पंचायत सहायक का भी नियुक्ति यहाँ पे होना है। अब बात कर लेते हैं कार्यावधि की। तो 1 वर्ष की होगी, अधिकतम 2 वर्ष। वेतनमान 6,000 रुपया दिया जाएगा, प्रति महीना दिया जाएगा पंचायत निधि खाते से। चयन प्रक्रिया 10 और 12 की मिला करके मेरिट के आधार पर नियुक्ति होगी। यहाँ पे योग्यता 10 और 12 लेना है, क्योंकि 10-12 की मेरिट पर बनेगा। उम्र 18 से 40 वर्ष। 1 जुलाई 2021 तक आप देखेंगे, अगर 18 वर्ष आपका पूरा हो गया तो आप आवेदन दे सकते हैं, अधिकतम 40 वर्ष तक। एससी एसटी ओबीसी फीमेल और जो फिजिकल हैंडिकैप्ड होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है उम्र में। आवेदन कब से होगा, तो 2 अगस्त 2021 से इसका आवेदन प्रारंभ हो गया है, जो कि पंचायत कार्यालय पे या प्रधान के पास ये आवेदन जमा होगा। जो इसका फॉर्म है वो आपके sarkariresult.com पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसको भर के सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के अपने प्रधान कार्यालय में या प्रधान जी के पास अपने जमा कर देंगे आप इस फॉर्म को। ये अधिकतम आपका जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो आपका 17 अगस्त तक है। 15 दिन तक समय दिया गया है फॉर्म भरने का, तो 17 अगस्त तक ये फॉर्म लिए जाएंगे। इसके बाद से आगे की प्रक्रिया की जाएगी, मेरिट बनाने की और बाकी सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो 10 सितंबर को यहाँ पे नियुक्ति होना है। ये भी आपका नोटिफिकेशन में आ गया है कि ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद 10 सितंबर तक यहाँ पर आपको ये पूरा आपका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जो पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त होंगे तो 10 सितंबर तक उनकी नियुक्ति हो जाएगी हर ग्राम सभा में एक पंचायत सहायक की। तो यहाँ पे आपने पूरा इसके बारे में देख लिया।
दोस्तों जितने भी लोग आपके आवेदन करने वाले हैं पंचायत सहायक में, या जो आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, उन तक वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं, शिक्षा संबंधित, रोजगार संबंधित, साथ में यहाँ पे टेट सेटेट सुपर टेट की भी तैयारी कराई जाती है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियोज अपडेट हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.